लाइफ प्रोसेसेस 10th की बायो का पहला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? अगर मैं आपसे कहूं बिना डाइजेशन के, बिना रेस्पिरेशन के, बिना न्यूट्रिशन के, बिना खाना के, बिना पानी के आप जिंदा रह सकते हैं, तो मैं गलत हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं। लाइफ प्रोसेसेस का सीधा मतलब होता है वो सारी प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस तो ठीक है, लिविंग क्या है इसको जानने से पहले ये समझिए कि लिविंग क्या है। लिविंग वो है जो अलाइव है, जो जिंदा है, जो ग्रो कर सकता है, समथिंग दैट कैन ग्रो, दैट कैन मूव, जो मूव कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो रेस्पिरेशन कर सकता है, और जो तरह तरह की वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग कहते हैं। अब यहां पर लिविंग के ना कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। हाँ, इसमें से कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, ये लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अब ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। यहां पर पहला कैरेक्टर है लिविंग का मूवमेंट। भाई लिविंग क्या है? जो मूव कर सकता है, जो रेस्पायर कर सकता है, मतलब जिसमें रेस्पिरेशन होता हो, श्वसन की क्रिया होती हो, जिसमें ना सेंसिटिविटी हो, चीजों को जो सेंस करता हो, जो ग्रो करता हो, जिसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, डेवलपमेंट हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, एक्सक्रीशन हो रहा हो, न्यूट्रिशन हो रहा हो, ठीक है। ये सारे लिविंग के क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं। क्या हैं? ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस क्या है उसको मैं भी बताऊंगा। जैसे यहां पर देखिए, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो बिना रिप्रोडक्शन के रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी जिंदगी रुक जाएगी, ठीक है। तो इसको हम आगे जाकर के बहुत डिटेल से समझने वाले। तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। आप एक ट्रिक याद रख लेना, MRS, मिस्टर ग्रेन, ठीक है ना। M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सारे वर्ड आ जाते हैं इस ट्रिक में, ठीक है। अब आगे जाते हैं। यहां पर देखिए लाइफ प्रोसेसेस को कितने खूबसूरत तरीके से मैंने यहां पर आपके लिए फ्लो चार्ट तैयार किया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल प्रोसेसेस which can be performed by living organisms to sustain or you can say maintain life. Okay, life processes essential processes means very very important processes हैं जिनको living organism perform करता है, या जो living organism के द्वारा perform की जाती हैं life को sustain करने के लिए, maintain करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, इसेंशियल है, आपकी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए। अंडरस्टूड? ओके। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। न्यूट्रिशन, जिसमें बेसिकली अगर कोई चीज डिटेल से पढ़नी इस चैप्टर के अंदर तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन के टाइप्स वगैरह तो ठीक हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इसके अंदर बहुत डिटेल से पढ़ना है। रेस्पिरेशन के अंदर आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके फंक्शन की बात करेंगे, है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आएगा। दिस इज नॉट ट्रांसपिरेशन, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको पढ़ना है हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात होगी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका डायग्राम, सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की। तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और यहां पर आई की जगह आप ओ कर देना ताकि ट्रांसपिरेशन नहीं ट्रांसपोर्टेशन बन जाए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया और आपका एक्सक्रीशन हो गया। तो ये सारी क्या है बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस हैं जो आपकी लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन मेंटेन और सस्टेन लाइफ। ओके, चलिए अब देखिए
इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर एक टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको मिला करके एक शब्द में, एक वर्ड में हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही है, ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी इज नॉन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। किसको? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर चल रही है। ठीक है, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है बच्चों, ये दो तरह की होती है। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं, आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़ करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम? एनाबॉलिज्म। और यहां पर क्या लगती है? एनर्जी लगती है। भाई कोई चीज अगर आप बना रहे हो ना तो उसमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि उसके बीच में बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बनेगी। तो बॉन्ड बनने में क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो एनर्जी लगेगी, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ के कंबाइन होकर के एनर्जी को यूज करके क्या बना रहे हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। ठीक, अब एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बीच में से बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना, बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। ठीक है, और तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती नहीं, घर बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन तोड़ने में अगर कुछ लगता है तो 1 सेकंड का टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है टूट करके स्मॉलर यूनिट्स में क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक मॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे यूनिट्स में टूट जा रहा है, बंट जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स बेसिकली आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना इस अर्थ पर, उनमें लाइफ प्रोसेसेस भी अलग अलग होती हैं। जैसे ह्यूमन में लाइफ प्रोसेसेस अलग होंगी। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें लाइफ प्रोसेसेस अलग तरीके से चलेंगी। एक प्लांट के अंदर लाइफ प्रोसेसेस अलग तरीके से चलेंगी। अब जैसे ह्यूमन का केस है तो ह्यूमन में डाइजेशन की एक अलग प्रोसेस है और एमोइबा में डाइजेशन की एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, दोनों में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से चलती है। मतलब दोनों में न्यूट्रिशन क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, चीजों का एक्सचेंज होना, जैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, हम CO2 को अंदर बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से चलती हैं। ठीक है ना, प्लांट के केस में अलग तरीके से चलती है और ह्यूमन के केस में अलग तरीके से चलती है। तो जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं इस अर्थ पर, उनमें लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सबसे पहली लाइफ प्रोसेस आती है आपकी न्यूट्रिशन। इस चैप्टर की सबसे पहली लाइफ प्रोसेस क्या आती है? न्यूट्रिशन आती है। देखिए, आप फूड लेते हो, ओके, आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? व्हाई? क्योंकि उस खाने से आपको क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से आपकी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है, मतलब आपकी ग्रोथ होती है। ओके, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना। आप न्यूट्रिशन की क्या, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है, खाने के बाद उसकी बॉडी उस खाने को यूटिलाइज करती है, यूटिलाइज करने के बाद उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो उससे हमारी ग्रोथ होती है। बॉडी के अलग अलग जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर करते हैं अपने को और मेंटेन करते हैं। समझ आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन आपने समझा। अब आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा भैया न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जिनको कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं या फूड कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। आपका जो खाना होता है ना, हम क्यों बोलते हैं कि अलग अलग तरह का खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको अलग अलग तरह के खाने से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप चावल खाते हो, आप है ना रोटी वगैरह खाते हैं, आटे से आपकी रोटी बनती है ऑब्वियसली। ठीक है, दूध आप पीते हो तो दूध में आपका फैट भी हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें क्या देते हैं बच्चों? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। मतलब इनको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको?
एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट और फैट को। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी को देने वाले फूड हैं ये, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं ये। प्रोटीन हो गया आपका, पल्सेज वगैरह होती है उसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। वाइटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, B1, B2, B3, B12 तक इस तरीके से विटामिन होते हैं जो हमको तरह तरह की डिजीजेस से बचाते हैं। मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, आपका आयरन हो गया जो कि आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन में होता है। तो मिनरल्स भी क्या होते हैं? बहुत जरूरी होते हैं हम। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए। और न्यूट्रिएंट को अंदर लेने की जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में, जब न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एक्चुअली में फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर देखिए जरा, न्यूट्रिशन के क्या टाइप्स हैं, कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये मैंने जस्ट आपको बता दिया यहां पर क्योंकि एक बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, पता होनी चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स देखिए यहाँ पे, पहला है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, एक मिनट मैं पेन पिक कर लेता हूं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब होता है बच्चों नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट मतलब जहां पर सेल्फ नरिशमेंट चल रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए अपने खाने की व्यवस्था खुद कर रहा है, उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, और उसके इस न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब होता है अदर्स। क्या होता है? अदर्स। और ट्रॉफिक सिमिलरली क्या? नरिशमेंट मतलब जो अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्राणी पर, किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है और उसके इस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अंडरस्टूड? ओके, तो यहां पे अब हम बात करेंगे कि भैया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने खाने की व्यवस्था खुद कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है बिल्कुल भी। और हेटेरोट्रॉफिक में ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ग्रहण कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों यहां पर देखो, आगे जाकर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, है ना, तो यहां पर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट एनर्जी। जैसे सनलाइट होते हैं ना, तो उसको फोटो बोलते हैं। फोटो मींस लाइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हो गया जहां पर कोई ऑटोट्रॉप्स लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल्स, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो ऑटोट्रॉप्स है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। ओके, सेकंड है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो का मतलब क्या? कीमो का मतलब होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी मतलब जहां पर कोई ऑटोट्रॉप्स केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं?
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ना, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। गेटिंग? ओके। अब यहां पर देखिए जरा, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये किसके टाइप्स हैं? आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या होगा? एनिमल्स। यहां पर देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स आते हैं। अब ये एनिमल्स भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है हर्बीवोर्स, आपने देखा होगा, शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स सर्वाहारी। तो हर्बीवोर्स जैसे आपकी गाय हो गई, बकरी हो गई, हिरन, डियर हो गई, ठीक है, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब जो साग सब्जियां या आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट से अपना फूड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स में क्या आता है? जैसे मांसाहारी, मांस खाने वाले जीव, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ईगल हो गई, ठीक है। ओमनिवोर्स में ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं आपके, क्योंकि ह्यूमन को सब चाहिए, इंसान को सब चाहिए, ठीक है। सुबह आलू के पराठे, है ना, उसके बाद हरी सब्जी भी चाहिए और शाम को मटन भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, अंडे भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट से भी अपना खाना ऑब्टेन करता है और एनिमल से भी अपने खाने को ऑब्टेन करता है। तो जो मतलब सारी चीज़ों से अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है उसको ओमनिवोर्स कहते हैं। डॉग हो गया और क्रॉ हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके ओमनिवोरस हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, इसके अंदर आ जाते हैं एमोइबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो आपका जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स आ गए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी वन सेल से, एक सेल से क्या होती है? बनी हुई होती है। जैसे आपका अमीबा आ गया और पैरामीशियम आ गया, ठीक है। आगे जाकर आप न्यूट्रिशन इन अमीबा को डिटेल से पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं क्या करता हूं भैया, फिनिश करता हूं। अंडरस्टूड? जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिए। और हाँ, लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर है थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके बाद स्किप कर लेना आप। लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो चैप्टर आज मैंने डिस्कस किया, ये बायो का पहला चैप्टर है। किसका? बायो का। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की। तो ये 10th क्लास की बायो का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर में ना ऑलरेडी वन शॉट में भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस की। बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे वन शॉट में कवर्ड हैं, ठीक है, वन शॉट में। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली ये 2 घंटे का है। तो 2 घंटे में मैंने इस पूरी क्लास को प्रोवाइड किया है। आप वहां पर जब क्लिक करोगे तो आप सीधा लाइव प्रोसेसेस वाले चैप्टर पे पहुंचोगे और वहां पर इससे भी ज्यादा डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है और वहां से आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आप क्या हो जाओगे, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन आंसर कर लेना थोड़ा, वहां से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे अगर एक बार आप उस 2 घंटे की क्लास को देख लेंगे तो, ठीक है। बाकी जो जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना, आपका बाकी जैसे हेरिडिटी वाला चैप्टर हो गया, ये सारे जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इनको आराम से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिनिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।